वेलकम टू एजुक्लिक, योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपका लास्ट लकार रह रहा है अब विधिलिंग लकार। आपके 4 लकार पूर्ण हो चुके हैं, लट लकार, लृट लकार, लोट लकार, लंग लकार। अब अंतिम जो आपका जो लकार रह रहा है वो है विधिलिंग लकार। आइए तो हम उसका अध्ययन करते हैं। देखिए, विधिलिंग लकार, विधि लिंग लकार, इसका जो प्रयोग किया जाता है वो चाहिए अर्थ में किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके काल्पनिक प्रत्ययों को। काल्पनिक प्रत्यय, काल्पनिक प्रत्यय जो है विधिलिंग लकार में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब देखिए, इसके जो काल्पनिक प्रत्यय हैं वो एत, एताम, एयु, ए, एताम, एत, एयम, एव, एम। विधिलिंग लिंग लकार में जो काल्पनिक प्रत्यय संयुक्त किए जाते हैं वो है एत, एताम, एयु, एत, एताम, एयु, ए, एताम, एत, एयम, एव, एम। इन काल्पनिक प्रत्ययों का प्रयोग विधिलिंग लकार में किया जाता है। एक बार पुनः देखते हैं। एत, एताम, एयु, ए, एताम, एत, एयम, एव, एम। अब इससे आगे कुछ धातुओं के रूप देखते हैं। जैसे पठ धातु है, पठ का अर्थ होता है पढ़ना, पठ का अर्थ होता है पढ़ना। अब देखिए, वचन तो ऊपर लिखे हुए ही हैं, केवल आपको पुरुष लिखने हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब देखिए, पठ धातु में एत जोड़ेंगे तो क्या बनता है? प्रथम पुरुष एक वचन में पठेत, क्या बनेगा? पठेत। द्विवचन में पठेताम, बहुवचन में पठेयु, मध्यम पुरुष एक वचन में पठे, द्विवचन में पठेतम, बहुवचन में पठेत। उत्तम पुरुष एक वचन में पठेयम, पठेव, पठेम। इस प्रकार रूप चलते हैं। अब देखिए, इसी प्रकार जो अन्य धातु हैं, जैसे अगली जो धातु है गम धातु है। कौन सी है? गम। गम का जो उपरूप होता है वो होता है गच्छ। क्या होता है? गच्छ। और इस गम का अर्थ होता है जाना। क्या होता है? जाना। और ये आपको कई बार बता चुके हैं, एक बार पुनः और बता रहा हूँ कि लट लकार में, लोट लकार में, लंग लकार में और विधिलिंग लकार में जिन धातुओं के उपरूप होते हैं अतः उन उपरूपों के रूप चलते हैं। और मूल जो धातु होती है उनके लृट लकार भविष्यत काल में रूप चलते हैं। अब देखिए, गम का उपरूप क्या है? गच्छ है। तो यहाँ गम के रूप नहीं चलेंगे, किसके चलेंगे? गच्छ के चलेंगे। आइए इसके रूप देख लें। गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। गच्छेत,
गच्छेताम, गच्छेयो, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। इस प्रकार रूप चलेंगे। अब इसके बाद अगली जो धातु है वो है भू, और भू धातु का अर्थ होता है होना। क्या होता है? होना। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो भू धातु के जो रूप चलेंगे वो चलेंगे भवेत, भवेताम, भवेयु, भवेत, भवेताम, भवेयु, भवे, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेम। ऐसे कोई भी धातु हो, जैसे दा धातु है, दा धातु के रूप कुछ अलग चलते हैं। लंग विधि लिंग लकार में दा का अर्थ होता है देना। क्या होता है? देना। दा धातु के रूप चलते हैं दद्दात, दद्दाताम, दद्धु, दद्धा, दद्धातम, दद्धात, दद्धाम, दद्धाव, दद्धाम। इस प्रकार दा धातु के कुछ अलग रूप चलते हैं। दद्दात, दद्दाताम, दद्धु, दद्दा, दद्दाताम, दद्दात, दद्धाम, दद्धाव, दद्धाम। ऐसे ही अगली जो धातु है वो है क्री। क्री का अर्थ होता है करना। क्या होता है? करना। ऐसे ही क्री के कुछ अलग चलते हैं। कुरियात, कुरियाताम, कुरियु, कुरियात, कुरियाताम, कुरियु, कुरिया, कुरियातम, कुरियात, कुर्याम, कुर्याव, कुर्याम। इस प्रकार विधि लिंग लकार में इन धातुओं के अलग रूप चलते हैं, दा के और क्री के। एक बार इनको पुनः देख लेते हैं। विधि लिंग लकार में जो काल्पनिक प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है वो है एत, एताम, एयु, एतम, एत, एयम, एव, एम। अब जैसे पहली जो धातु है वो है पठ धातु। पठ का जो अर्थ होता है पढ़ना। पठ धातु के रूप जो चलेंगे विधि लिंग लकार में वो पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। इसी प्रकार अगली जो धातु है वो है गम धातु। गम धातु के जो रूप चलते हैं वो गच्छेत, गच्छेतम, गच्छेयु, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। इसी प्रकार भू धातु
के जो रूप चलेंगे भवेत, भवेताम, भवेयु, भवे, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवे, भवेम। अगली जो धातु है वो दा, दद्दात, दद्दाताम, दद्धु, दद्दहा, दद्दातम, दद्दात, दद्धाम, दद्दाव, दद्धाम। इसी प्रकार क्रि के कुरियात, कुरियाताम, कुरियो, कुरियाहा, कुरियातम, कुरियात, कुरियाम, कुरियाव, कुरियाम। अब इससे आगे हम विधि लिंग लकार के क्या देखेंगे, पहचान। अब देखिए विधि लिंग लकार के क्या देखते हैं, पहचान। विधि, प्रेरणा या चाहिए अर्थ में विधि लिंग लकार का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। और विशेष रूप से आपको ध्यान ये रखना है कि विधि लिंग लकार में हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है, चाहिए आता है। उसे पढ़ना चाहिए, उन दोनों को लिखना चाहिए, उसे गृह कार्य करना चाहिए, इस प्रकार। अब देखिए मैंने आपके लिए जो कर्ता जो सारणी लिखाई थी उसमें यहाँ अर्थों में कुछ परिवर्तन आता है। इसमें विधि लिंग लकार में एक वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता क्या है, सह। तो इसका जो अर्थ होता है उसे या उनको, उसे या उनको। द्विवचन में तौ का अर्थ होता है उन दोनों को, उन दोनों को। और बहुवचन में ते, उन्हें या उन सबको, उन्हें या उन सबको। अब देखिए ये तो हो गया प्रथम पुरुष। ये नहीं कि इनका केवल पुल्लिंग के रूप लिखाए हैं आपके लिए। पुल्लिंग के जो प्रथम पुरुष एक वचन के कर्ता हैं, ये चाहे कोई सी भी लिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसक लिंग हो, तीनों के एक ही समान अर्थ निकलते हैं। अब है मध्यम पुरुष। त्वम, मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता क्या है, तुम, त्वम। तो इसका अर्थ होता है तुझ, तुम, तुझको। युवाम, तुम दोनों को। यूयम, तुम्हें या तुम सबको, या तुम सबको। इसके बाद उत्तम पुरुष, अहम का जो अर्थ होता है मुझे, या मुझको। आवाम, हम दोनों को। वयम,
हमें या हम सबको, हमें या हम सबको, ये अर्थ होते हैं इनके विधि लिंग लकार में। अब देखिए वाक्य जो बनेंगे उसे पढ़ना चाहिए या उनको या उसको, उनको की जगह क्या आएगा, उसको। या उसको पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए अथवा उसको पढ़ना चाहिए, उन दोनों को पढ़ना चाहिए, उन्हें या उन सबको पढ़ना चाहिए। ऐसे तुमको पढ़ना चाहिए या तुझको पढ़ना चाहिए, या तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए या तुम सबको पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझको पढ़ना चाहिए, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए या हम सबको पढ़ना चाहिए। इस प्रकार इनके वाक्य निर्मित होते हैं। तो सबसे पहला वाक्य देखिए, उसे पुस्तक पढ़नी चाहिए। और इस लकार की एक बात और है, इसमें हिंदी में जो वाक्य होगा बड़ा होगा और संस्कृत जो इसका रूपांतरण होगा वो छोटा होता है। उसे पुस्तक पढ़नी चाहिए, उन दोनों को घर जाना चाहिए, उन दोनों को घर जाना चाहिए, उन्हें लिखना चाहिए। तुमको हंसना चाहिए। तुम दोनों को जल पीना चाहिए, जल पीना चाहिए। इससे अगला है, तुम सबको वृक्षारोपण करना चाहिए। मुझे विद्यालय जाना चाहिए। हम दोनों को गृह कार्य करना चाहिए। इससे अगला, हम सबको पढ़ना चाहिए। इस प्रकार। और देखिए सबसे इस जो विधिलिंग लकार है इसका जब हम हिंदी से संस्कृत रूपांतरण करेंगे तो इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है कि हिंदी वाक्यों के अंत में क्या दिखाई देगा आपके लिए, चाहिए शब्द जो है, पद जो है वो आपको दिखाई देगा। तो इसको पहचानने में तो आपको कोई त्रुटि होगी नहीं। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या देखना है,
ये चाहिए पद यदि आ जाए तो उसमें कौन सा लकार है, विधिलिंग लकार है। अब देखिए उसे पुस्तक पढ़नी चाहिए। सबसे पहले आपको देखना क्या है, कर्ता। कर्ता किस पुरुष और किस वचन का है, प्रथम पुरुष एक वचन का है। कौन से लिंग का है, पुल्लिंग का है। अब देखिए क्रिया क्या है यहाँ, पढ़ना। क्रिया क्या है, पढ़ना। तो पठ धातु मान क्या होता है, पढ़ना। तो पुस्तकम क्या है यहाँ, देखिए ये कर्ता है, ये क्रिया है और पुस्तकम क्या है, कर्म। अब देखिए उसे पुस्तक पढ़नी चाहिए। कर्ता क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन का से, पुस्तकम कर्म, से पुस्तकम। अब देखिए पढ़ना क्रिया है। पठ धातु के रूप किस प्रकार चलेंगे, पठेत, पठेताम, पठेयु। जब कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही होगी। से पुस्तकम पठेत, अर्थात उसे पुस्तक पढ़नी चाहिए। ऐसे ही किसी बालिका का नाम सीता को पुस्तक पढ़नी चाहिए, तो सीता पुस्तकम पठेत। अब है अगला जो वाक्य, उन दोनों को घर जाना चाहिए। तो वाक्य जो कर्ता क्या है, उत्तम प्रथम पुरुष द्विवचन का है। तो गृहम, गम धातु है, गम धातु के रूप किस प्रकार चलते हैं, गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु। तो क्या बनेगा वाक्य, तौ गृहम गच्छेताम। अब अगला जो है, उन्हें लेख लिखना चाहिए। ते लेखाम लिखेयु, ते लेखम लिखेयु। उन्हें या उन सबको लेख लिखना चाहिए। अब है तुमको हंसना चाहिए। अब देखिए यहाँ कर्ता क्या है, तुमको, तुम या तुमको। तो तुमको है, तुमको हंसना चाहिए। तुम मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता है। अब क्रिया क्या है, केवल इसमें कर्ता है और क्रिया है। तुम हंसे, तुम हंसे अर्थात तुमको हंसना चाहिए। अब है अगला जो वाक्य है, तुम दोनों को, कर्ता क्या है, तुम दोनों को। जल क्या है, कर्म है और पीना क्या है, क्रिया है। युवाम जलम पिबेतम, युवाम जलम पिबेतम। क्योंकि पा जो धातु है, कौन सी धातु है, पा। पा का उपरूप होता है पेव। क्या होता है, पेव। अब पेव के जो रूप चलते हैं इस प्रकार चलते हैं, पेवेत, पेवेतम, पेवेयु, पेवे, पेवेतम, पेवेत, पेवेयम, पेवे, पेवेयम। तो किस प्रकार यहाँ कर्ता मध्यम पुरुष द्विवचन का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन की प्रयुक्त होगी। अगला जो वाक्य है, तुम सबको वृक्षारोपण करना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले आपको कर्ता देखना है, तुम सबको, अतः मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता है। करना क्या है, क्रिया है। क्या है, क्रिया है। वृक्षारोपण क्या है, यहाँ कर्म है। तो तुम सबको यूयाम वृक्षारोपणाम, यूयाम वृक्षारोपणम। अब देखिए क्रि धातु है और क्रि धातु के रूप जो बताए थे आपके लिए, कुर्यात, कुर्याताम, कुर्यु, कुर्याहा, कुर्यातम, कुर्यात। क्या आएगा, यूयम के साथ में कुर्यात। ये आपको ध्यान रखने योग्य बात है कि इस विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन और मध्यम पुरुष बहुवचन दोनों समान होते हैं, लेकिन मध्यम पुरुष बहुवचन में हलंत नहीं लगता, जबकि प्रथम पुरुष एक वचन में हलंत नहीं लगता है। अब है अगला, मुझे विद्यालय जाना चाहिए। अगला जो वाक्य है, मुझे, अतः उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता है। अहम
विद्यालय क्या है, या कर्म है। कर्म में कौन सी विभक्ति लगाएंगे, द्वितीया। एहम विद्यालयम, जाना, गम माने होता है जाना, तो क्या आएगा यहाँ गच्छे यम, क्या आएगा गच्छे यम, अर्थात मुझे या मुझको विद्यालय जाना चाहिए। अगला जो वाक्य हम दोनों को रह गया, या हम दोनों को गृह कार्य करना चाहिए। आवाम गृह कार्यम, अब देखिए धातु कौन सी है, करना, अथा क्री धातु। क्री के रूप किस प्रकार चले, कुर्यात, कुर्याताम, कुर्यु, कुर्या, कुर्याहा, कुर्यातम, क्या आएगा आवाम, कुर्यातम, कुर्यात, कुर्याम, कुर्याव, आवाम गृह कार्यम कुर्याव। अब अगला जो वाक्य है, हम सबको पढ़ना चाहिए, हम सबको पढ़ना चाहिए। वयम पठेम, वयम पठेम, अतः हम सबको पढ़ना चाहिए। एक बार इसको हम पुनः देख लेते हैं। देखिए हमने पढ़ा था विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार की पहचान क्या होती है, विधि, प्रेरणा या चाहिए अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जहाँ चाहिए अर्थ आए, क्या है चाहिए शब्द आए, तो वहाँ किस लकार का प्रयोग किया जाता है, विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। और विधिलिंग लकार के जो रूप चलते हैं वो आपको बता दिए गए हैं। अर्थात काल्पनिक प्रत्यय जो बताए गए थे आपके लिए, एत, एतम, एयु, एतम, एत, एयम, एव, एम। अब देखिए इसके जो कर्ता होते हैं उनके अर्थ इस लकार में कुछ अलग होते हैं, तो उनको एक बार देख लेते हैं। से, तऊ, ते, कर्ता तो वही होते हैं लेकिन उनका अर्थ इसमें अलग होता है, अर्थात वाक्य निर्माण जो होते हैं वो अलग प्रकार से होते हैं। एक बार से का अर्थ होता है उसे, उसको, तऊ का उन दोनों को, ते का उन्हें या उन सबको, तुम का तुम या तुझको या तुझे या तुझे, युवाम का तुम दोनों को, यूयम का तुम्हें या तुम सबको, एहम का मुझे या मुझको, आवाम का हम दोनों को, वयम का हमें या हम सबको। अब देखिए वाक्य देखते हैं। उसे पुस्तक पढ़नी चाहिए। अब देखिए उसे क्या है, कर्ता है, पुस्तक क्या है, कर्म है, और पढ़नी चाहिए क्या है, क्रिया है, और चाहिए तो क्या है, इसका विधिलिंग लकार क्या है, पहचान है कि हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा, चाहिए पद आएगा। अथा कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की प्रयुक्त होगी। से पुस्तकम पठेत। अगला है उन दोनों को घर जाना चाहिए। तौ गृहम गच्छेताम, उन्हें लेख लिखना चाहिए। ते लेखम लिखेयो, तुमको हंसना चाहिए, तुम हंसे। तुम दोनों को जल पीना चाहिए। युवाम जलम पिबेतम, तुम सबको वृक्षारोपण करना चाहिए। यूयम वृक्षारोपणम कुर्यात, मुझे विद्यालय जाना चाहिए। अहम विद्यालयम गच्छेयम, हम दोनों को गृह कार्य करना चाहिए। आवाम गृह कार्यम कुर्याव, हम सबको पढ़ना चाहिए। वयम पठेम। अब देखिए यहाँ तक आपके पांचों लकार पूर्ण हो चुके हैं। एक बार उन पांचों लकारों का रिवीजन करने के लिए पांचों लकारों के आपके लिए कुछ वाक्य दे दिए जाएंगे और आपको उनका क्या करना है, संस्कृत अनुवाद करना है कि आपके लकारों में कुछ समझ में आया है या नहीं आया। तो देखिए कुछ वाक्य दिए जाएंगे आपके लिए लकारों से संबंधित, तो उसका आपको केवल ये करना है कि उनका संस्कृत अनुवाद करना लकार के अनुसार, जैसा कि आपको लकार पढ़ाते समय आपको बताया गया था, जो पहचान आपके लिए बताई गई थी। तो सबसे पहला जो वाक्य, राम पुस्तक पढ़ता है। अगला, सोहना
विद्यालय गया। तुम यहाँ बैठो। हम सबको गृह कार्य करना चाहिए। हम सबको गृह कार्य करना चाहिए। रमेश कल भरतपुर जाएगा। रमेश कल भरतपुर जाएगा। वह फल गिरता है। सीता वन को गई। तुम सब पुस्तक पढ़ो। उसे रोजाना पढ़ना चाहिए। हम सब चित्र देखेंगे। अब देखिए आपके सामने 10 वाक्य हैं, तो सबसे पहले इन वाक्यों में आपको जो करना है लकार का निर्धारण करना है। इन 5 लकार जो आपके लिए बता दिए गए हैं, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार और लृट लकार, ये 5 लकार आपके लिए बता दिए गए हैं और 5 लकारों की आपके लिए पहचान भी बता दी गई है और वाक्य निर्माण भी आपके लिए बता दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लकार निर्धारण करना है कि इस वाक्य में उक्त लकार है। उसके बाद में उसका कर्ता देखना है, कर्ता किस पुरुष और किस वचन का है। उसके बाद क्रिया देखनी है और उसके बाद वाक्य निर्मित करना है। तो जल्दी से आप इन वाक्यों का संस्कृत अनुवाद कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो सबसे पहला जो वाक्य है आपका, राम पुस्तक पढ़ता है। अब देखिए ये आपको पता है कि राम पुस्तक पढ़ता है, अर्थात जो समय चल रहा है उसमें पढ़ रहा है, अर्थात ना तो वो समय बीता ना आगे आने वाला है, ना इसमें चाहिए आ रहा है, ना कोई आदेश ना आज्ञा दी जा रही है। तो इसमें आपके लिए पहचान जो बताई थी प्रचलित अवस्था में अर्थात वर्तमान समय का बोध जो कराए, तो इसमें जो पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में क्या है, ता है, ती है, ते हैं, रहा है, रही है, रहे, ये आए। तो वहाँ कौन से लकार का प्रयोग किया जाता है, लट लकार वर्तमान काल का प्रयोग किया जाता है। अब सबसे पहले इसमें आपने क्या कर लिया, लकार का निर्धारण कर लिया कि लट लकार का वाक्य है। उसके बाद में आपको क्या देखना है, कर्ता। अब देखिए क्रिया से पहले आपको कौन लगाकर, क्या लगाकर, कौन लगाकर। अब जैसे यहाँ में क्या पढ़ता है क्रिया है, तो इससे पहले आपको क्या लगाना है, कौन। कौन पढ़ता है।
अब देखिए अपने आप आंसर आ जाएगा, वही क्या होगा, कर्ता होगा। कौन पढ़ता है? राम। कौन पढ़ता है? राम। तो राम क्या है यहाँ? कर्ता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक। तो पुस्तक क्या है यहाँ? कर्म है। क्रिया से पहले क्या लगाकर कर्म की पहचान की जाती है, और क्रिया से पहले कौन लगाकर कर्ता की पहचान की जाती है? तो कर्ता क्या है यहाँ? राम। राम एक ही है, अतः प्रथम पुरुष एकवचन का कर्ता है। क्रिया क्या है? पढ़ता है। जब कर्ता हमारा प्रथम पुरुष एकवचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एकवचन की ही होगी। अब देखिए, राम है पुस्तकम पठति। राम पुस्तक पढ़ता है। क्योंकि कर्ता प्रथम पुरुष एकवचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एकवचन की ही होगी, ये चाहे कोई सा भी लकार हो। अब अगला जो वाक्य है, सोहन विद्यालय गया। अगला जो वाक्य है, सोहन विद्यालय गया। अब देखिए सोहन क्या है या करता है? कौन गया? सोहन। कहाँ गया? विद्यालय। अर्थात गया क्या है? या क्रिया है, लेकिन कौन से समय में गया? सोहन विद्यालय गया। जो समय निकल चुका है, जो समय निकल चुका है उसमें गया था, भूतकाल में गया। तो ये कौन से लकार का वाक्य है? कौन से लकार का वाक्य है? ये लंग लकार का वाक्य है। सबसे पहले आपको वाक्य में क्या करना है? लकार का निर्धारण करना है। उसके बाद कर्ता, कर्ता के पुरुष और वचन हुआ, उसके बाद क्रिया का। तो सबसे ये कौन से लकार का वाक्य है? लंग लकार का वाक्य है। सोहने हैं विद्यालयम। अब देखिए सोहन प्रथम पुरुष एकवचन है, प्रथम पुरुष एकवचन है। तो अब देखिए लंग लकार में धातु क्या है? जाना, अर्थात गम धातु है। गम धातु है तो इसके रूप किस प्रकार चलते हैं? लंग लकार में आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि धातु से पहले क्या लगाना है? आपको ए लगाना है। तो इसमें जो रूप चलेंगे, अगच्छत, एगच्छताम, अगच्छन, एगच्छ, एगच्छतम, अगच्छत, एगच्छम, एगच्छाव, एगच्छम। तो सोहने विद्यालयम अगच्छत, सोहने विद्यालयम अगच्छत। अगला जो वाक्य है, तुम यहाँ बैठो। यहाँ क्या दिया जा रहा, क्या दी जा रही है? आज्ञा दी जा रही है, अतः आदेश दिया जा रहा है, तुम यहाँ बैठो। तो यहाँ कौन सा लकार हुआ? लोट लकार हुआ। कौन से लकार का वाक्य है ये? आज्ञार्थक जो काल है वो है लोट लकार। अब इसमें लकार का निर्धारण आपने कर लिया, उसके बाद क्या देखना है? कर्ता। कर्ता क्या है? तुम है। क्रिया क्या है? बैठा, बैठना है। अब बैठना किस धातु माने होता है? स्था। स्था का उपरूप क्या होता है? तिष्ठ। अब देखिए कर्ता जो है मध्यम पुरुष एकवचन का है, तुम यहाँ अत्र तिष्ठ, तुम अत्र तिष्ठ, अर्थात तुम यहाँ बैठो। अगला है, हम सबको गृह कार्य करना चाहिए। अब देखिए इसमें लकार की पहचान तो सीधी है कि कौन सा लकार है? हम विधिलिंग लकार है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? चाहिए आ रहा है। चाहिए अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। तो उस लकार का निर्धारण आपने कर लिया, उसके बाद आपको कर्ता देखना है। कर्ता हम सबको, क्रिया क्या है? करना। क्या है? करना। अब कर्ता जो है उत्तम पुरुष बहुवचन का है, तो उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता क्या है? वयम। गृह कार्य, गृह कार्यम। अब देखिए अभी आपने इस विधिलिंग लकार का अध्ययन किया है, हम सबको गृह कार्य करना चाहिए। अब देखिए क्री धातु के रूप किस प्रकार चलते हैं विधिलिंग लकार में? अभी आपको बताया है, कुर्यात, कुर्याताम, कुर्यु, कुर्याहा, कुर्यातम, कुर्यात, कुर्याम, कुर्याव, कुर्याम। तो यहाँ वयम गृह कार्यम कुर्याम, हम सबको गृह कार्य करना चाहिए। अब रमेश कल भरतपुर जाएगा, अतः आने वाले समय में जाएगा, अतः जो आने वाला समय है उसमें जाएगा। पहचान क्या है? गा गी गे आए, अतः आने वाले समय का बोध हो तो वहां लृट लकार का प्रयोग किया जाता है। लृट लकार भविष्यत काल का प्रयोग
किया जाता है सबसे। और ये लकार निर्धारण आपने कर लिया, उसके बाद कर्ता देखना है, कर्ता क्या है, इसमें कौन जाएगा, रमेश जाएगा। अब कल क्या है, एक अव्यय पद है, भरतपुरम क्या है, अब अथा स्थानवाचक है, स्थानवाचक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए रमेश है, रमेश है, आने वाले कल स्वे, भरतपुरम, भरतपुरम। अब देखिए गम धातु है, जाना, गम माने क्या होता है, जाना, जाएगा। तो लृट लकार भविष्यत काल में मूल धातु के रूप चलते हैं, किस प्रकार चलेंगे, गमिष्यति, गमिष्यत है, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यत, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावहे, गमिष्यामहे। तो रमेश है, स्वे, भरतपुरम, रमेश है, स्वे, भरतपुरम, गमिष्यति। अब अगला जो वाक्य वह है फल गिरता है, किस लकार का है, लट लकार का है। वह है फल, वह है फल, अतः वाक्य कौन से लिंग का है, नपुंसक लिंग का है। तो नपुंसक लिंग प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता क्या है, तत् फलम, पत माने होता है गिरना, जिसके रूप चलते हैं पतति, पततः, पतंती, पतसी, पतथ, पथत, पतामी, पतावहे, पतामहे। तो वाक्य निर्मित तो तत् फलम पतति। अब है सीता बन को गई, अर्थात जो समय निकल चुका है उसमें गई। तो सीता बन को गई कौन सा लकार है, लंग लकार है। जाना, गई क्या है, क्रिया है, सीता क्या है, करता है। तो सीता बनाम अगच्छत, सीता बनम अगच्छत, सीता बन को गई। अगला है तुम सब पुस्तक पढ़ो, तुम सब पुस्तक पढ़ो क्या दिया जा रहा है, यहाँ आदेश अथा आज्ञा दी जा रही है। तो आज्ञार्थक काल जो है कौन सा है, लोट लकार है। तो उसके बाद आपको लकार का निर्धारण हो गया। उसके बाद कर्ता, कर्ता जो है आपका मध्यम पुरुष बहुवचन का है, मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता क्या है, यूयम, पुस्तकम, यूयम, पुस्तकम। अब देखिए लोट लकार में पठ धातु है, पर धातु ताम अंतु है, अतमत, आने अब आम। तो यूयम पुस्तकम पठत, तुम सब पुस्तक पढ़ो। अगला जो वाक्य है उसे रोजाना पढ़ना चाहिए। अब देखिए चाहिए अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है, उसे अथा प्रथम पुरुष एक वचन है, से रोजाना को कहा जाता है प्रतिदिनम, से प्रतिदिनम पठेत, उसे रोजाना पढ़ना चाहिए। अगला है हम सब चित्र देखेंगे, हम सब चित्र देखेंगे, अतः आने वाला जो समय है उसमें देखेंगे, अतः भविष्यत काल की बात हो रही है। अतः इसमें जो लकार है वो लृट लकार है। कौन सा लकार है, लृट लकार है। अभी देखिए कर्ता, कर्ता क्या है, उत्तम पुरुष बहुवचन का है, उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता क्या है, वयम, चित्रम। अब देखिए दृश्य धातु माने होता है देखना, क्या होता है, दृश्य धातु माने देखना, दृश्य माने होता है देखना। अब देखिए ये दृश्य जो धातु है, दृश्य जो धातु है विशिष्ट व्यंजनांत भी धातु है, क्योंकि जिन धातुओं के अंत में जय, चे, के, से है आते हैं वो विशिष्ट व्यंजनांत धातुएं होती हैं। और देखिए पूर्व जो वर्ण है उसमें भी कौन सा स्वर सम्मिलित है, री स्वर सम्मिलित है, अर्थात इस से के स्थान पर तो क्या कर दिया जाएगा, छः कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, छः कर दिया जाएगा। अब देखिए इस द्रय में री सम्मिलित है, री, री के स्थान पर गुण क्या होता है, अर होता है। अब जब हम इसमें दे और अर ये जोड़ेंगे तो क्या बनता है, इस प्रकार बनेगा द्रक्ष। तो इस प्रकार इसके रूप चलेंगे, द्रक्षेत, वो द्रक्षत, इस प्रकार इनके रूप चलेंगे, द्रक्षति, द्रक्षति,
द्रक्ष्यतेः, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यत्, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावहे, द्रक्ष्यामहे। अब देखिए यहाँ कर्ता उत्तम पुरुष बहुवचन का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की ही प्रयुक्त होगी। क्या आएगा? द्रक्ष्यामहे। इस प्रकार आपके जो 5 लकार हैं वो आपके पूर्ण हो चुके हैं। अच्छा, तो मुझे लगता है यह वाक्य आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि यहाँ तक आपके 5 जो लकार हैं वो पूर्ण हो चुके हैं। अगली जो क्लास होगी उसमें आपको शब्द रूपों का अध्ययन कराया जाएगा, अर्थात शब्द रूपों का अध्ययन कराया जाएगा, क्योंकि उसके बाद में आपको विभक्ति जो है अर्थात कारक जो है वो उनका अध्ययन कराया जाएगा, क्योंकि उन शब्द रूप जो हैं आपको विभक्ति आदि में अर्थात कारकों में आपको काम आएंगे। इसलिए कुछ शब्दों के, जैसे एक कोई भी अकारांत पद है, एकारांत है, उकारांत है, एक एक पद के आपके लिए शब्द रूप लिखा दिए जाएंगे, तो जिससे आपको उसमें समझने में आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। अच्छा, तो हमारे इस वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।